गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आप लोगों को बता रहे हैं कक्षा 7 की घात और घातांक। इसमें हम पहले चैप्टर में आप लोगों को जैसे 13 प्रश्नावली में हम बता चुके हैं कि घातांक क्या होती है। घातांक क्या होती है? जिस संख्या का पावर में, जिस संख्या को हम लोग पावर के रूप में लिखते हैं उसे घातांक कहते हैं, उसे घातांक कहते हैं। और यहाँ पर और उसका आधार और घातांक अलग अलग होते हैं। आधार और घातांक क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। जैसे हम बताए थे तुम लोगों को, जैसे 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 5 है, ये हमारा आधार हो जाएगा। आधार इसमें क्या कहलाएगा? आधार हमारा 2 कहलाएगा और घात हमारी इसमें क्या कहलाएगी? 5 कहलाएगी। आधार हमारा 2 कहलाएगा और घात हमारी 5 कहलाएगी। लेकिन यहाँ पर उसी का अपोजिट, इसको अब हम लोग जैसे दशमलव संख्या पद्धति, इस संख्या को हम लोग किसी दशमलव संख्या पद्धति में बदलते हैं तो प्रसार करते हैं। क्या करते हैं? प्रसार करते हैं। किसी संख्या का मान लो हमको प्रसार करना है, इसको अलग अलग संख्याओं में बांटना है, तो प्रसार करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे जैसे हम लोग स्थानीय मान निकालते हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं? स्थानीय मान निकालते हैं, उसी तरह इस संख्याओं का प्रसार करते हैं। इन संख्याओं का क्या करते हैं? प्रसार करते हैं। तो यहाँ पर 4 और इसके आगे जितनी संख्या है उतने जीरो लगा लेते हैं, फिर प्लस 5 लिखते हैं, जितनी संख्या उतनी जीरो लगा लेते हैं, फिर प्लस 5 लिखते हैं, जीरो लिख लेते हैं, फिर हमारा जीरो है, फिर हमारा क्या है? जीरो है। तो ये संख्याएं हैं। तो इन संख्याओं को हम लोग घातों का प्रयोग करेंगे। इन संख्याओं के ऊपर हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? घातांकों का प्रयोग करेंगे। घातांकों का प्रयोग करने के लिए तो यहाँ पर घात का प्रयोग, घात का प्रयोग, तो घात का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर 4 गुणे 1000, 4 गुणे 1000 प्लस 5 गुणे 100, 5 गुणे 100 प्लस अब यहाँ पर 5 गुणे 10 प्लस 0। हमारी सिंगल संख्या है। हमारी क्या है? सिंगल संख्या है। यहाँ पे 4 गुणे 1000, 4 गुणे 1000 रहेगा, फिर प्लस 5 गुणे 1000 100 हो जाएगा और प्लस 5 गुणे 10 हो जाएगा और प्लस 0 हो जाएगा। इन संख्याओं को अब हम जाके घातांकीय रूप में प्रयोग करेंगे। अब जैसे यहाँ पर 1000 है तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 4 गुणे 10 की पावर 3, 10 की पावर क्या लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं। फिर प्लस 5 गुणे 10 की पावर 2, 10 की पावर 2। अब यहाँ पर 5 गुणे 10 की पावर 1, 10 की पावर 1। इस तरह से हम लोग संख्याओं को लिखेंगे। अगर मान लो यहाँ पर है संख्या, यहाँ पर हमारा 0 है, तो इसका कोई भी हमारा पावर नहीं होगा, कोई भी हमारा पावर क्या होगा? नहीं होगा। अब इन संख्याओं को, कोई भी संख्या, अब हम लोग एक संख्या है तो इसको हम लोग किस में चेंज हो गए? इसको घातांकीय रूप में चेंज कर दिए। किसके रूप में चेंज कर दिए? घातांकीय रूप में चेंज कर दिए। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जैसे यहाँ पर है, इसको लिख सकते हैं 1000 की पावर, 1000 बराबर 10 की पावर 3, और यहाँ पर 100 की पावर हो सकती है 10 की पावर 2, फिर प्लस फिर यहाँ पर 10 की पावर 1। यहाँ पर 10 में 1000 में 3 जीरो है, 1000 में कितना? 3 जीरो। तो मतलब 3 घातांक लिख रहे हैं तो यहाँ पर 10 गुणे 10 गुणे 10 किए हैं। 10 दाह में 100, 100 दाह में 1000। तो उसी तरह फिर दूसरा है हमारा 10 गुणे 10, तो यहाँ 10 दाह में 100। इस तरह का मतलब होता है, पावर का मतलब होता है इस संख्या का जितनी पावर होती है उतनी बार गुणा करते हैं। इस संख्या को जितनी पावर होती है उतनी बार क्या करते हैं? गुणा करते हैं। इस तरह से हम लोग सवाल को लगाते हैं। अब इसी में आता है एक मानक रूप। इसी में क्या आता है? हमारा मानक रूप। अब
यहां पे आता है बड़ी संख्याओं को, बड़ी संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। अब देखो ये जो संख्या होती, ये जो हमारी संख्या होती, उस संख्या को बड़ी से बड़ी संख्याओं को हम लोग छोटी संख्या बनाकर लिखते हैं। मानक रूप का मतलब ये होता कितनी बड़ी संख्याओं को हम लोग क्या करते हैं, छोटी संख्याओं के रूप में व्यक्त करना, छोटी संख्याओं के रूप में व्यक्त करना, वही मानक रूप होता है। जैसे कोई एक सवाल है, इसमें दशमलव का भी प्रसार होता है, दशमलव की भी संख्याएं होती हैं इसमें। जैसे हमारी कोई भी एक उदाहरण ले लो, पहला ले लो 59। ये जो संख्याएं हैं हमारी, ये इन संख्याओं को पहले हम लोग पॉइंट में बदलेंगे। किस में बदलेंगे? डेसिमल में बदलेंगे, दशमलव में बदलेंगे। तो यहां पर हमारा 59/10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 59/10। तो इसका आ जाएगा दशमलव रूप यहाँ पर 5.9। ये जो पावर की हमारी संख्याएं हैं, इसमें हम लोग ऊपर और नीचे दोनों में गुणा करते हैं। ऊपर और नीचे क्या करते हैं? दोनों में गुणा करते हैं। जिससे भाग देते हैं उसी से गुणा भी करते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 5.9 गुणे 10 की पावर, यहाँ पर सिंगल संख्या है तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। यहाँ पर क्या कर लेंगे? 1 लिख लेंगे। उसी तरह से मान लो हमारी दूसरी संख्या है। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे? भाग देने के लिए, जैसे यहां पर 3 संख्याएं हैं, तो उससे 1 कम करके हम लोग भाग और गुणा करते हैं। जैसे यहां पर 3 संख्याएं, यहां पर हम लोग 100 लिख लेंगे, फिर गुणे 100 लगा लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारा हो जाए, इसको हम लोग क्या नाम है, इससे इसमें डिवाइड करेंगे, इससे इसमें केवल डिवाइड करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 6.45 गुणे 100। अब हम लोग इस संख्या को उसी तरह से लिख लेंगे। हम लोग घातांकी रूप केवल इधर की संख्याओं को चेंज करेंगे। घातांकी रूप केवल किसका चेंज करेंगे? 100 का चेंज करेंगे। तो 100 का चेंज करेंगे तो 100, अभी हम बताएं कि अगर किसी भी संख्या का घातांकी रूप बदलना हो तो यहाँ पर 10 गुणे 10 लिखोगे, तो यहाँ पर 10 दाम में क्या होता है? 100। 10 का कितनी बार गुणा किया गया? जितने जीरो होंगे उतनी पावर लग जाएगी। 10 लिखोगे और जितने जीरो रहेंगे उतनी पावर हमारी लग जाएगी। उसी तरह से हमारा तीसरा सवाल है 5,900। अब यहाँ पर 5,900 है। अब हमारा यहाँ पर हो जाएगा 5,900/1000 बटे 1000। अब हमारा हो जाएगा यहाँ पर 5.9 गुणे 1000, 9 गुणे 1000। अब हम लोग बोले कि 5.9 गुणे 10 की पावर 3, यही हमारी आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग सवालों को हल करेंगे। अब हम लोग अगले प्रश्नावली में, कल प्रश्नावली के सवाल आप लोगों को बताए जाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल हम आप लोगों को नए सिरे से नई चीजें बताएंगे। आज के लिए धन्यवाद।